वो इस प्रश्न में कहते हैं कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफैरड है, जबकि उसकी प्लेटों के बीच निर्वात है। प्लेटों के बीच के स्थान को दो परावैद्युतों की बराबर बराबर मात्राओं से चित्र में प्रदर्शित दो विधियों से भरा जाता है। यदि उनके परावैद्युतांक 3 तथा 6 हो तो दोनों स्थितियों में संधारित्र की धारिता की गणना कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न हम लघु उत्तरीय प्रश्न में कर चुके हैं, जहां पर हम उन सब संधारित्रों की धारिताएं ज्ञात कर चुके हैं। ये भी ऐसा ही प्रश्न है। इसमें क्या किया है उन्होंने, संधारित्र की धारिता दे रखी है। संधारित्र की जो प्रारंभिक धारिता है वो उन्होंने दे रखी है, वो कितनी है, C इक्वल टू, धारिता दे रखी है C इक्वल टू, सूत्र है एप्सिलॉन 0 A अपॉन D इक्वल टू 2। और ये किस में है, माइक्रोफैरड में है, 2 माइक्रोफैरड ये उन्होंने दे रखा है। और बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने उस संधारित्र की प्लेटों को चित्र के अनुसार दो परावैद्युत पदार्थों से भर दिया, जिसमें पहले पदार्थ का परावैद्युतांक 3 है और दूसरे पदार्थ का परावैद्युतांक 6 है। यहाँ पर यदि आप इस चित्र में गौर करेंगे तो दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है, परंतु जो क्षेत्रफल है वो a है, क्षेत्रफल a है। लेकिन क्षेत्रफल के आधे में यानी आधे क्षेत्रफल में आधा परावैद्युतांक यानी 3 भरा उन्होंने, और दूसरे में 6 परावैद्युतांक वाला कोई पदार्थ भर दिया है। तो इस प्रकार से यदि हम इसको देखेंगे तो ये दो परावैद्युत संधारित्रों के समांतर संयोग से बना हुआ एक संधारित्र है। जहां पर अब इसको लिखना चाहूंगी दो थ्योरी में, क्वेश्चन नंबर 1 को मैं यहां से हल कर रहा हूं। लिखेंगे यह है समायोजन समांतर क्रम में जुड़े दो संधारित्रों के तुल्य है। दो संधारित्रों के तुल्य, जिसमें प्लेटों के बीच की दूरी d तथा क्षेत्रफल a/2 है। तब तुल्य धारिता, हम लघु उत्तरीय प्रश्न में इस प्रकार के एक प्रश्न को कर चुके हैं, जहां पर हमको एक सूत्र प्राप्त हुआ था। वो सूत्र क्या था, C इक्वल टू K1 प्लस K2/2 इंटू एप्सिलॉन 0 A/2, ये हमको प्राप्त हुआ था। तो डायरेक्टली हम इस सूत्र का यहाँ पर प्रयोग कर देंगे, क्योंकि वो आप उस लघु उत्तरीय प्रश्न से जो कैलकुलेशन है वो देख सकते हैं। इसी प्रकार की कैलकुलेशन का यहाँ पर दोबारा प्रयोग होगा, परंतु हम ये एक प्रकार की कैलकुलेशन को कर चुके हैं। अब हम डायरेक्टली सूत्र का प्रयोग करके इनकी तुल्य धारिता बता सकते हैं। तो C इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए C की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं आप, तो C डैश आप इसको कर लीजिए। C डैश इक्वल टू क्या होगा, सूत्र है K1 प्लस K2 अपॉन 2
इंटू एप्सिलॉन 0 ए अपॉन डी, ये प्राप्त हुआ था। कैलकुलेशन करने के पश्चात ये सूत्र हमको अंत में प्राप्त हुआ था। इसी का प्रयोग करते हुए हम आगे गणना करेंगे। यहाँ पर सारी वैल्यू हम रखेंगे। K1 की वैल्यू है 3, K2 की वैल्यू है 6, हम रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, C डैश इक्वल टू 3 प्लस 6 अपॉन 2, 3 प्लस 6 अपॉन 2 इंटू, अब देखिए एप्सिलॉन 0 ए अपॉन बी किस चीज की वैल्यू है, ये इसकी प्रारंभिक धारिता C की वैल्यू है, यानी इसके स्थान पर आप 2 माइक्रोफैराड का प्रयोग कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा इंटू, अब 2 से ये 2 कटेगा, बचा 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो C डैश इक्वल टू कितना हो गया, 9 माइक्रोफैराड ये हो चुका है। यही आपका आंसर है। तो पहले चित्र के अनुसार इनकी तुल्य धारिता आ जाती है 9 माइक्रोफैराड, 9 माइक्रोफैराड। अब दूसरा जो चित्र है, इस चित्र में यदि आप देख रहे हैं तो प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो आधी दूरी में तो उन्होंने K1 रखा है और आधी दूरी में K2 रखा है, और यहाँ पर जो क्षेत्रफल है वो कितना है, A है। क्षेत्रफल क्या है, वो A है। अब क्षेत्रफल A है, लेकिन यह संधारित्र दो परावैद्युत संधारित्रों से मिलकर बना है, जिसमें K1 वाला जो संधारित्र है वो पहला संधारित्र है, K2 वाला संधारित्र दूसरा संधारित्र है, और ये श्रेणी क्रम के तुल्य है। किस क्रम के तुल्य है, श्रेणी क्रम के तुल्य है। इनकी K1 और K2 की जो ये वाली प्लेट है, ये वाली प्लेट है बिल्कुल कॉमन है, ये वाली प्लेट बिल्कुल कॉमन है। वोल्टेज ऊपर और नीचे वाली प्लेट पर लगा हुआ है। पहले चित्र में अगर आप देखेंगे तो दोनों प्लेटों पर वोल्टेज लगा है, दोनों प्लेटों पर K1 वाली प्लेट पर भी K2 वाली प्लेट पर भी वोल्टेज लगा है, इसीलिए ये समांतर क्रम में है। लेकिन दूसरी में यदि हम देखेंगे तो इनके बीच वाली प्लेट कॉमन है, और इनके K1 वाली पहली प्लेट पर वोल्टेज लगाया है, K2 वाली अंतिम प्लेट पर वोल्टेज लगाया है। इससे सिद्ध होता है कि दूसरे चित्र के अनुसार जुड़े संधारित्र श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर बी को मैं यहां से शुरू करता हूं। यह समायोजन लिखेंगे, यह समायोजन श्रेणी क्रम में जुड़े दो संधारित्रों के तुल्य है, जिसमें प्लेटों के बीच की दूरी d/t/2 तथा क्षेत्रफल a है। प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये दूरी आधे में तो K1 रखा है, दूरी आधे में K2 रखा है इन्होंने, तो d/2 हो जाएगी। और इनका क्षेत्रफल कितना है, लंबाई गुणा चौड़ाई के अनुसार क्षेत्रफल समान यानी A रहेगा। तब तुल्य धारिता, तुल्य धारिता देखिए श्रेणी क्रम का हमने यहाँ पर फॉर्मूला उत्पन्न किया था पिछले क्वेश्चन में, जो हमने लघु वाला क्वेश्चन किया था, तो उसमें हमको क्या प्राप्त हुआ था, C डैश कर लीजिए इसको, क्योंकि दूसरा हम उत्पन्न कर रहे हैं, C डैश इक्वल टू K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 है ना, ये प्राप्त हुआ था इनटू में। और आगे था 2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, 2
2ε0a/d ये वैल्यू हमको प्राप्त हुई थी। ठीक है ना। इसी के अनुसार हम इसको करेंगे k1 इंटू k2। k1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? k1 की वैल्यू 3 है, k2 की वैल्यू 6 है, तो क्या हो जाएगा c डैश इक्वल टू 3 गुणा 6 बटे 3 प्लस 6 इंटू, अब देखिए दो तो यही है तो 2 लिखिए गुणा एप्सिलॉन 0 a/d किस राशि की वैल्यू है? ये c की वैल्यू है। एप्सिलॉन 0 a/d क्या है? संधारित्र की प्रारंभिक धारिता। संधारित्र की प्रारंभिक धारिता, इसकी वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोफैराड है। तो हम यहाँ पर प्रयोग कर लेंगे, प्रयोग कर लेंगे। हम इसी को ही कैलकुलेट कर लेंगे तो क्या प्राप्त होगा जरा देखते हैं। चलो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ। c डैश इक्वल टू क्या प्राप्त होगा यहाँ से? 3 6 18, 18 दूनी 36 और 36 दूनी 72, 72 बटे 3 और 6 कितना हो गया? 9 हो गया। यदि 9 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 9 8 72। c डैश इक्वल टू कितना आएगा? 8 माइक्रोफैराड। 8 माइक्रोफैराड। ये c डैश की वैल्यू आपने यहाँ फाइंड कर ली, तो इसको डबल डैश कर लो क्योंकि दोनों में अंतर होना चाहिए। तो c डैश इक्वल टू कितना आएगा? c डबल डैश 8 माइक्रोफैराड आ चुका है और c डैश इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड आ चुका है। इसी प्रकार से इसका सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वो इसमें कहते हैं कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच आधे भाग में किसी वैद्युतरोधी पदार्थ को जिसका परावलुतांक k है खिसकाया जाता है। यदि इसकी प्रारंभिक धारिता c है तो नई धारिता का क्या मान होगा? तो चित्र बना लेंगे इसमें, और चित्र दे भी रखा है, चित्र की सहायता से ही इसको हल करने का प्रयास करेंगे। चित्र बनाएंगे। मान लीजिए ये इसकी ऊपर की प्लेट है और ये इसकी नीचे की प्लेट है। इसको वोल्टेज दिया गया है, मतलब ये तार लगे हैं ऊपर और नीचे की प्लेट में, और वो क्या कहते हैं इस थ्योरी में? आधे भाग को कैपिटल के परावलुतांक वाले पदार्थ से भर दिया जाता है। तो इसके केवल आधे भाग को ही, केवल आधे भाग को ही चित्रानुसार है ना ये भर दिया जाता है, जिसका परावलुतांक कितना है? k है। तो इसको ये तिरछी लाइनों से आप इसको दर्शा सकते हैं। परावलुतांक कितना है? k है। कुछ इस तरह से उन्होंने इसको दर्शाया है। ठीक है। और आधे भाग में क्या है? वायु है। आधे भाग में वायु है, कुछ नहीं भरा है, कुछ भी नहीं भरा है तो क्या है? वायु है। और वायु के लिए k इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। परावलुतांक वायु का कितना होता है? 1 होता है। और आधे भाग में क्या किया इन्होंने? कैपिटल के परावलुतांक वाला कोई पदार्थ भर दिया है। तो अभी हमने हल किया था एक प्रश्न इसी प्रकार का। उसमें क्या था? K1 और K2 दो प्रकार के वैद्युतरोधी पदार्थ उन्होंने भरे थे, परावैद्युत पदार्थ भरे थे, और ये क्या है? श्रेणी क्रम के तुल्य है। यह प्रबंध समांतर क्रम में जुड़े दो संधारित्रों के तुल्य है। लिखेंगे समांतर क्रम में जुड़े दो संधारित्रों के तुल्य है। समांतर क्रम में जुड़े दो संधारित्रों के तुल्य है। यहां पर
जो पहला पदार्थ है वो वायु है आधे भाग में, और दूसरे में क्या करा है उन्होंने, के लिया है, परावर्तन के वाला कोई पदार्थ भर दिया है। अगर हम प्लेटों के बीच की दूरी देखें तो प्लेटों के बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है, डी है, लेकिन क्षेत्रफल आधा है, आधे भाग में क्या वायु है और आधे में परावर्तन पदार्थ भरा है, तो क्या होगा, क्षेत्रफल का आधा हो जाएगा, क्षेत्रफल का क्या होगा, आधा हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, जिसमें प्लेटों के बीच की दूरी डी तथा प्लेटों का क्षेत्रफल कितना है, a/2। a/2 है, इसलिए संयोजन की तुल्य धारिता संयोजन की तुल्य धारिता क्या सूत्र है उसका, सी डैश करके आप इसको दर्शाइए, क्योंकि प्रारंभिक धारिता यहाँ पर प्रश्न में दे रखी है सी है। अब संयोजन की तुल्य धारिता आप ज्ञात कर रहे हैं तो उसको सी डैश से आप दर्शाइए। सी डैश इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, K1 प्लस K2 अपॉन 2। K2 एप्सिलॉन 0 A अपॉन D के अनुसार आप इसको हल करेंगे, ठीक है, इसको हल करेंगे, ठीक है। दोनों मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, तो कहीं भी आप इसको लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब इसका प्रयोग करेंगे, क्या प्राप्त होगा, जरा देखते हैं। C डैश इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, K1 का मतलब है वायु, दे रखी है यहाँ पर A, वायु के लिए K की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस अब देखिए K2 के स्थान पर दूसरा परावर्तनांक है, इसकी वैल्यू है K अपॉन 2, 1 प्लस K अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ पर A2, चलो ब्रैकेट में लिख लो, नो प्रॉब्लम। एप्सिलॉन 0 A अपॉन D, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D का मतलब क्या है, संधारित्र की प्रारंभिक धारिता, संधारित्र की प्रारंभिक धारिता, पहले धारिता, तो इसके स्थान पर आप C का प्रयोग कर सकते हैं। C दे रखा है प्रश्न में भी, इसकी प्रारंभिक धारिता C है तो नई धारिता का क्या मान होगा, तो इसके स्थान पर आप C का प्रयोग कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, इनटू में C, यही तो प्राप्त होगा। अब C का अंदर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, C प्लस CK अपॉन 2, ये वैल्यू हमको प्राप्त होगी। या फिर सीधा सीधा आप इसमें ये भी कर सकते हैं, आप इसकी मल्टीप्लाई अंदर मत कीजिए, 1/2C भी आप इसको कर सकते हैं। वन अपॉन 2C ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 प्लस K, मल्टीप्लाई अंदर नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही करके लिख देंगे, ठीक है। ये धारिता हो जाती है इस पूरे समायोजन की, है ना, इतना इजी क्वेश्चन था ये। यहाँ आने के पश्चात ये प्रश्न भी आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। बाकी प्रश्न आपके अगले वीडियो में